Bismillahirrahmanirrahim. Students, hopefully all will be fine. Today we are going to start the new topic, that is general characteristics of organic compounds from unit number 11. So on book page number 59, general characteristics of organic compounds are, and we will study from here. Organic compounds have the following general characteristics. The first one, origin, कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं. नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्टली हम लोग लिविंग थिंग से हासिल करते हैं, जो कि क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स. ऑन द अदर हैंड आपके जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग से हासिल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स एंड रॉक्स. कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं तो कार्बन इज़ एन एसेंशियल components of all organic compounds. They are made up of few other elements such as carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, halogen, sulfur. On the other hand, जितने भी organic compounds हैं made up of all the elements of the periodic table known to us so far. अच्छा जी, कोवलेंट लिंकेज की बात करते हैं. हम पहले भी पढ़ के आए हैं. कोवलेंट कंपाउंड जितने भी हैं वो थ्रू कोवलेंट बॉन्ड्स एक दूसरे के साथ जो हैं वो लिंक होते हैं, और वो पोलर भी होते हैं और नॉन पोलर भी होते हैं. जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं मोस्टली दे कंटेन आयनिक बॉन्ड. उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है जी? आयनिक होता है. लेकिन जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो पोलर होते हैं या फिर नॉन पोलर होते हैं. मूव टू द पेज नंबर 60. सोल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं. तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हैविंग नॉन पोलर लिंकेज, जिसके अंदर जो है जो नॉन पोलर होते हैं वो जनरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होते हैं, लाइक अल्कोहल, ईथर एंड बेंजीन. जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, इसलिए वो सॉल्युबल किस में होते हैं? पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर. अब हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं. इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको पता है आयनिक इन नेचर होते हैं और दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सोल्यूशन. मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं. जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड दे आर वोलेटाइल. वोलेटाइल मीन दे आर इजीली जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनके अंदर उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं. स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होते हैं और ये लेस स्टेबल होते हैं देन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. कंबस्टिबिलिटी की बात करते हैं. Organic compounds with high percentage of carbons are generally combustible, यानी कि ये आसानी से जलते हैं. On the other hand, inorganic compounds are mostly non-combustible, ये जो है जलने में हेल्प आउट नहीं करते. आइसोमेरिज्म हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये उनका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो एक दूसरे जो है जो उनको इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से डिफ्रेंशिएट करता है वो क्या है जी? आइसोमर्स. और आइसोमर्स क्या होते हैं? हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला. और आइसोमेरिज्म जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में बहुत ही रेयर होता है. रेयर मतलब बहुत ही कम होता है. रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कोवलेंट लिंकेज होती है. इनके रेट ऑफ रिएक्शन जो होते हैं वो स्लो होते हैं और उनको होने के लिए रिक्वायर्ड होती है जी स्पेसिफिक कंडीशंस, और वो क्या होती है? टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट. होपफुली आपको लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच.